हमारी काम हमारी पहचान है, यह नारा लगाने वाले मजलिस फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का अगर काम को पहचानना है तो चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी के जहांगीराबाद के कब्रिस्तान का दौरा जरूर करिए। वैसे तो ओल्ड सिटी पुराने शहर के लोग जीते जी नाले मोरी के पानी से परेशान होते रहते हैं, लेकिन चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी के इस जहांगीराबाद नूरी नगर का जो वक्फ का कब्रिस्तान है, यहाँ के मरहूमीन भी नाले मोरी के पानी से परेशान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब। शबे बारात, पानी में डूबती खबरें और खामोश क़यादत। हल्के चंद्रायन गुट्टा के इलाके जहांगीराबाद में कब्रिस्तानों की जीती जागती तस्वीर। मुसलमानों की क़यादत के नारे लगाने वाले, तकरीरों में उम्मत के दर्द का जिक्र करने वाले और स्टेज पर खड़े होकर खुद को हिंदुस्तानी मुसलमानों का लीडर कहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी से हमारा सवाल यह है कि क्या कभी अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी के कब्रिस्तानों का हाल देखने की आपको फुर्सत है या फिर आपकी लापरवाही? आज शबे बारात है, वो रात जिसमें जिंदा लोग अपने मरहूमीन के लिए दुआएं करते हैं, कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। मगर चंद्रायन गुट्टा के इस कब्रिस्तान का आलम यह है कि मुसलसल पानी में डूब रही है। वहां चंद लाइट्स तो लगा दी गई हैं और थोड़ा बहुत चुन्ना डाल दिया गया है, लेकिन उन चंद लाइट्स और चुन्ने की सफेदी के पीछे की जो हकीकत है वो यही है कि यह कब्र बद इंतजामी का शिकार है। नाले का पानी और कीचड़ में मौजूद खबरों के रिश्तेदारों और मुकामी लोगों ने मीम टीवी से गुजारिश की थी कि एक दफा वहां का हाल बताना, क्योंकि वो तो अपना मुंह खोलने के लिए भी मजबूर है, क्योंकि साल के 12 महीने तो उनके मरहूमीन की खबरें यहां उसी गंदे पानी और कीचड़ से लदी होती हैं। लेकिन शायद उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम शबे बारात के मौके पर तो उनके मरहूमीन की क़ुबूर का मसला हल करवा दिया जाएगा। लेकिन अलमिया यह है कि ना वहां रोशनी है, ना सफाई है और ना सिक्योरिटी और ना ही एहतराम। चंद्रायन गुट्टा की अवाम शायद इस शहर की सबसे बदनसीब अवाम है, इसलिए नहीं कि उनके पास मसाइल ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें सवाल करने की भी इजाजत नहीं है। यहां सवाल करो तो पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हो जाती है, बोलने की कोशिश करो तो क़यादत के नाम पर गुंडागर्दी शुरू हो जाती है, जिसकी जीती जागती मिसाल है कि 3 माह पहले की ही बात है, जो ज्यादा पुरानी नहीं, कि जब मीम टीवी ने हल्के चंद्रायन गुट्टा में ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी तो सच दिखाने की सजा यह मिली कि सफदर अली मूसवी और मीम टीवी के कैमरामैन के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। यही है इस हल्के में जमहूरियत का हाल, यही है यहां इज़हार राय की कीमत। अवाम इस कदर मजबूर है कि वो एहतजाज नहीं करती, शिकायत नहीं करती और अब तो सवाल भी नहीं करती, बस खामोशी से बर्दाश्त कर लिया जाता है, और वो भी बगैर किसी उम्मीद के। अकबरुद्दीन ओवैसी, आप खुद को हिंदुस्तान के मुसलमानों का लीडर तो कहते हो, लेकिन सच यह है कि आप अपने ही हल्के के मरहूमीन की नुमाइंदगी करने में भी नाकाम है, क्योंकि आपका जीन्स 2 लाख रुपए का, आपका जूता 4 लाख रुपए का, आपकी घड़ी 10 लाख रुपए की। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपने हल्के के कब्रिस्तान में 10,000 रुपए का काम भी करवाने की तौफीक नहीं? अगर यह छोटा सा काम हो जाता, अगर कब्रिस्तान में थोड़ी रोशनी, थोड़ी सफाई, थोड़ी सहूलत फराहम कर दी जाती, तो शायद मरहूमीन की दुआएं भी मिल जाती और उनके लवाहिकीन के दिल से भी दुआएं निकल जाती। मगर यहां महंगे कपड़े तो नजर आ जाते हैं, महंगी घड़ियां तो चमकती हैं, लेकिन कब्रिस्तानों में अंधेरा ही अंधेरा है। यह रिपोर्ट इस बात की याद दहानी है कि क़यादत का मतलब सिर्फ नारे नहीं होते, क़यादत का मतलब जिंदा लोगों के साथ साथ मरहूमीन की इज्जत का ख्याल रखना भी होता है। शबे बारात की इस रात जब खबरों पर चिराग जलने चाहिए थे, लेकिन चंद्रायन गुट्टा में सवालों का अंधेरा फैला हुआ है, और मीम टीवी इस अंधेरे पर खामोश नहीं रहेगी, क्योंकि जहां अवाम बोलने से डरते हैं वहां सहाफत का बोलना फर्ज बन जाता है। इस सिलसिले में आइए देखते हैं सफदर अली मूसवी की ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ की जो डूबती हुई खबरें हैं वो भी सवाल कर रही है यहाँ की क़यादत से कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। आप देख सकते हो हमारे साथ कि तकरीबन जो है जो खबर है जो गंदे पानी में डूबे हुए हैं, कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बताए। आज जो है शब बारात है,
आज जितने भी यहाँ पे तदफीन हैं उनके घर वाले यहाँ पर विजिट करते हैं, ठीक है। तो ये जो कब्र डूबे हुए हैं पानी में, उसका हाल देखिए, क्या वो घर वाले यहाँ पर आ सकते हैं। एक तरफ जो है बीआरएस हुकूमत में मॉडर्न ग्रेवयार्ड का एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है मॉडर्न ग्रेवयार्ड तो दूर की बात है, एक मामूली सा कंपाउंड वॉल या साफ सफाई का एक बेसिक जो है वो भी ध्यान नहीं रखा गया है। हालांकि 3 महीने पहले मीम टीवी की तरफ से ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई थी, उसके बाद कुछ नाले का काम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जो है सवाल ये है कि यहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं दिया गया। यहाँ पे जो नाले मुरी का पानी आ रहा है वो जो कॉलोनीज से जो आ रहा है वो यहाँ पे डाइवर्ट क्यों किया गया, और ये जो कब्र जो गंदे पानी में डूबी हुई है वो उनको राहत कब मिलेगी। ऐसा तो एमपी असदुद्दीन ओवैसी जो है वक्फ के कब्रस्तानों की तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं यूपी बिहार में, लेकिन ये चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये उन्हीं की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, जिसकी हालत आपके सामने है। जैसे कि हमने बताया कि शब बारात है और ये प्रिपरेशन है यहाँ पर। हालांकि जो कब्र पानी में डूबे नहीं है, वहाँ पे वाइट वॉश है, चंद लाइटें लगा दी गई है, लेकिन ये जो कब्र पानी में डूबे हुए गंदे पानी में, इसका क्या होने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है, ओल्ड सिटी पुराने शहर में जो जिंदा है वो भी शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि उनको डराया जाता है, उनका पार्ट 2 बना दिया जाता है। लेकिन ये जो इस दुनिया फानी से गुजर गए मरहुमीन, वो बोल नहीं सकते, लेकिन आप सिचुएशन देख के अंदाज़ा लगा सकते कि उनकी रूहें भी खबरों में जो है किस तरीके से बेचैन होगी। अगर चंद्रायन गुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के कोई अजीज अगर यहाँ पे दफन होते तो शायद उनको एहसास होता। ऐसे तो यहाँ पर शायद उनके कोई अजीज ना हो, लेकिन उनके वोटर्स यहाँ पर ज़रूर है। इसमें से ऐसे काफ़ी मरहुमीन होंगे जिसने जमात को वोट दिया है, लेकिन आज इस दुनिया से गुजर जाने के बाद आप देख सकते हो कि हालत किस तरीके से है। बच्चे भी आप देख सकते हो कि वो नहीं जा सकते उनके अजीज़ों के कब्र के पास। तो उस तरफ जो है नाले का काम चल रहा है, 3 महीने पहले शुरू हुआ। तो हमारा बोलना यहाँ पर इतना है कि जीएचएमसी जोनल कमिश्नर को बुलाकर कोई एक सलूशन यहाँ पर क्यों नहीं निकाला गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा जो है कोई एक ऑल्टरनेटिव रूट क्यों नहीं बनाया गया कि ये नाले मोरी का पानी यहाँ पर एंटर ना हो। अब तो बरसात का मौसम नहीं है तो ये हालत है, बरसात में तो और पानी भर जाता है और ये कब्र जो है यहाँ पर डूब जाती है। तो इस कब्रिस्तान के थोड़ा और अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि झाड़ कटिंग का जो है काम नहीं हुआ है, सिर्फ बाहरी साइड हो गया है, ऊपर से। अंदर भी इसने यहाँ पर काफ़ी कब्र है जो अभी भी झाड़ियों में है, और जो झाड़ को काटा गया था वो यहाँ की खबरों के ऊपर डाल दिया गया है, आप देख सकते हो।